नमस्ते, वेलकम टू आवर सनातन पॉडकास्ट। आज हम जानेंगे कि क्या है योग दर्शन। अक्सर जब हम योग सुनते हैं तो दिमाग में योगासन या शायद प्राणायाम ही आता है। पर क्या ये सिर्फ इतना ही है या कुछ और भी गहरा है इसमें? नमस्ते, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कई ज्यादा है। योग दर्शन वो असल में भारतीय दर्शन की उन 6 प्रमुख आस्तिक धाराओं में से एक है जिन्हें हम षड दर्शन कहते हैं, है ना? हाँ, षड दर्शन। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत और योग। बिल्कुल। और ये जो आजकल हम योगा देखते हैं उससे बहुत ज्यादा गहरा और आप कह सकते हैं व्यापक है। ये एक्चुअली जीवन जीने का, अपने मन को समझने का और अल्टीमेटली मोक्ष यानी परम स्वतंत्रता पाने का एक पूरा दार्शनिक और आध्यात्मिक नक्शा है एक तरह से। हाँ, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो ये उन 6 दर्शनों में शामिल है, लेकिन इसका मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है? किस चीज पर ये सबसे ज्यादा फोकस करता है? इसका जो बिल्कुल कोर सूत्र है, जो इसकी पहचान है, वो है चित्त वृत्ति निरोध। चित्त वृत्ति निरोध सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका अर्थ बहुत गहरा है। मतलब है मन में जो लगातार उठने वाली लहरें हैं, विचार हैं, भावनाएं हैं, उनको वृत्ति कहते हैं। तो इन वृत्तियों का शांत हो जाना, उनका निरुद्ध हो जाना, यही योग का असली मकसद है। अच्छा। और इसी मानसिक शांति के जरिए फिर कैवल्य यानी अपने वास्तविक स्वरूप को जानना और मुक्त हो जाना। तो मतलब ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज मात्र नहीं है, ये तो मन का अनुशासन है, चेतना को शुद्ध करना, खुद को पहचानना, ये सब। एग्जैक्टली, एकदम सही। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो ये सांख्य दर्शन के बहुत करीब रहा है, खासकर जब हम तत्वमानसा की बात करते हैं। पर लगभग 9वीं शताब्दी के आसपास जब आदि शंकराचार्य जैसे महान विचारकों ने शास्त्रों पर भाष्य लिखे, तब योग को एक अलग, एक इंडिपेंडेंट दर्शन के रूप में ज्यादा स्पष्टता मिली। इंटरेस्टिंग। तो फिर इस दर्शन का बेस क्या है, मतलब मेन ग्रंथ कौन सा है? जाहिर है महर्षि पतंजलि का योग सूत्र ही होगा, राइट? हाँ, बिना किसी शक के पतंजलि योग सूत्र ही योग दर्शन का सबसे प्रामाणिक और कह सकते हैं फाउंडेशनल टेक्स्ट है। माना जाता है कि यह 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी के बीच कभी कंपाइल हुआ था। और कमाल की बात यह है कि इतना गहरा ज्ञान सिर्फ 196 बहुत ही छोटे संक्षिप्त सूत्रों में पिरो दिया गया है। सिर्फ 196 सूत्र, और सुनाइए 4 चैप्टर्स में बटे हैं जिन्हें पाद कहते हैं। बिल्कुल, 4 पाद हैं। पहला है समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र हैं। ये योग के लक्ष्य यानी समाधि की नेचर क्या है, उसे कैसे पाएं, उस पर बात करता है। अच्छा, समाधि पाद। दूसरा है साधन पाद, इसमें 55 सूत्र हैं। इसमें योग की प्रैक्टिस मतलब अभ्यास कैसे करें, क्लेश क्या हैं, कर्म का सिद्धांत और अष्टांग योग, इन सब का वर्णन है। ठीक है, साधन पाद। और तीसरा है विभूति पाद, इसमें भी 55 सूत्र हैं। ये योग की जो हायर स्टेजेस हैं उनमें मिलने वाली विशेष शक्तियां या कहें सिद्धियां, उनकी चर्चा करता है। सिद्धियां, ओके। और चौथा अलावा और कौन से ग्रंथ हैं जो इस टॉपिक को समझने में हेल्प करते हैं? देखिए, भगवत गीता तो है ही, उसमें कर्म, भक्ति, ज्ञान और ध्यान योग का एक अद्भुत संगम मिलता है। फिर कई उपनिषदें हैं, जैसे कठोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद, मैत्रेयणी उपनिषद। इनमें योग के बहुत प्राचीन रेफरेंसेस मिलते हैं। और बाद के समय में हठ योग पर फोकस करने वाले ग्रंथ भी आए, जैसे हठ योग प्रदीपिका, घिरण संहिता, शिव संहिता। इनमें फिर आसन, प्राणायाम और दूसरी जो शारीरिक क्रियाएं हैं उन पर ज्यादा डिटेल में बताया गया है। चलिए अब जरा योग की उस फेमस परिभाषा पर आते हैं जो पतंजलि ने दी है। सूत्र 1.2 जो आपने शुरू में बताया था, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इसका सही मतलब क्या हुआ? हाँ, ये परिभाषा ही योग का एसेंस है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। योग मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध। अब चित्त क्या है? हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, इन सब का एक तरह से कॉम्बिनेशन। अच्छा। और वृत्तियां, इसमें उठने वाली अनगिनत लहरें, विचार, भावनाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, सब कुछ। और निरोध मतलब? उनका रुक जाना, शांत हो जाना, कंट्रोल में आ जाना। तो योग कोई बाहरी एक्शन नहीं है, बल्कि एक इंटरनल स्टेट है, एक मानसिक अवस्था है, जहां मन की ये जो उथल पुथल है वो थम जाती है। और जब ये उथल पुथल थम जाती है, मन शांत हो जाता है, तब क्या होता है? अगला सूत्र 1.3 शायद इसी के बारे में है। हाँ बिल्कुल। अगला सूत्र कहता है तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तदा यानी तब, जब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं,
शांत हो जाती हैं। दृष्टु यानी देखने वाला, जो अनुभव कर रहा है, यानी हमारी असली चेतना, आत्मा, जिसे योग में पुरुष कहा गया है। पुरुष, ओके। वाह। और स्वरूप अवस्थानम मतलब अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना, इस्टेब्लिश हो जाना, यही कैवल्य है। जब मन का आईना समझिए एकदम स्थिर और साफ हो जाता है, कोई लहर नहीं होती, तो आत्मा उसमें अपने असली रूप को देख पाती है। ये समझ पाती है कि वो शरीर, मन या ये जो बदलती हुई प्रकृति है उससे अलग है। वो एक शुद्ध, अपरिवर्तनशील चेतना है। वाह, ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है, अनुभव में कितना गहरा होगा। आपने कहा कि योग का जो तत्व मीमांसा है, मतलब ये दुनिया कैसे बनी है, इसके मूल तत्व क्या हैं, वाह, ये सांख्य दर्शन जैसा है। करेक्ट। ये ड्वालिज्म पर आधारित है। द्वैतवाद। हाँ, योग दर्शन सांख्य की तत्व मीमांसा को मानता है, जो कि द्वैतवादी है, डुअलिस्टिक है। यानी ये मानता है कि सृष्टि के मूल में दो शाश्वत तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति, इन्हें थोड़ा और समझाएंगे प्लीज। जरूर। पुरुष है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस, और योग मानता है कि ये अनेक हैं, हर जीव में एक। ये पैसिव है, निष्क्रिय है, मतलब खुद कुछ करता नहीं, सिर्फ साक्षी है, विटनेस करता है, देखता है। ये बदलता नहीं, अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। और प्रकृति के जो गुण हैं, सत्व, रजस, तमस, उनसे परे है। और प्रकृति? प्रकृति इस सारे जगत का मूल कारण है। आप कह सकते हैं प्राइमोर्डियल मैटर। ये एक ही है, ये जड़ है पर एक्टिव है, सक्रिय है और लगातार बदलती रहती है। ये त्रिगुणात्मक है, मतलब 3 गुणों से बनी है, सत्व, रजस और तमस। और सांख्य और योग दोनों मानते हैं कि प्रकृति का ये सारा खेल, ये सारा बदलाव, ये पुरुष के अनुभव के लिए है, जिसे भोग कहते हैं, और अंततः उसकी मुक्ति के लिए है, जिसे अपवर्ग कहते हैं। ये 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, ये बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। हर जगह इनका जिक्र आता है। ये क्या है बेसिकली? हाँ, ये प्रकृति के 3 फंडामेंटल क्वालिटीज या फोर्सेस हैं, जो हर चीज में, हर जीव में अलग अलग प्रोपोर्शन में मौजूद होते हैं। सत्वगुण जो है वो प्रकाश, ज्ञान, हल्कापन, प्योरिटी, निर्मलता और सुख का प्रतीक है। जब ये डोमिनेंट होता है तो मन शांत और प्रसन्न रहता है। अच्छा। रजस गुण है एक्टिविटी, गति, पैशन, इच्छा और दुख से जुड़ा हुआ। ये हमें काम करने के लिए इंस्पायर करता है, पर इसमें एक रेस्टलेसनेस भी होती है। और तमस गुण है जड़ता, भारीपन, अज्ञान, मोह, अंधकार का प्रतीक। जब ये ज्यादा होता है तो आलस, कंफ्यूजन, इनएक्टिविटी आती है। इन्हीं 3 गुणों के अलग अलग मिक्सचर से ही दुनिया की सारी डाइवर्सिटी और प्राणियों के स्वभाव बनते हैं। और इनसे ये पूरी सृष्टि कैसे बनती है, वो 24 तत्वों वाली बात जो सांख्य में भी है? हाँ, प्रोसेस सांख्या जैसा ही है। प्रकृति के इन 3 गुणों में जब डिस्टर्बेंस होता है तो सबसे पहले महत यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस या बुद्धि तत्व प्रकट होता है। महत से अहंकार यानी मैं का भाव, ईगो प्रिंसिपल उत्पन्न होता है। अहंकार से फिर 2 स्ट्रीम्स निकलती हैं, एक सात्विक जिससे मन और 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, सुनने, स्पर्श, देखने, चखने, सूंघने की शक्तियां। ओके। और 5 कर्मेंद्रियां भी, बोलने, पकड़ने, चलने, मल त्याग, प्रजनन की शक्तियां। दूसरी धारा तामसिक होती है, जिससे 5 तन्मात्राएं बनती हैं, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के सूक्ष्म रूप, सटल एलिमेंट्स। और फिर इन तन्मात्राओं से 5 स्थूल महाभूत बनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और पुरुष इन सब से अलग 25th तत्व है। बिल्कुल, पुरुष इन 24 से अलग है। और चित्त, जिसका निरोध करना है योग में, वो इन तत्वों में कहाँ फिट होता है? निर्णय लेती है, डिस्क्रिमिनेट करती है। अहंकार जो राजसिक है, मैं का भाव लाता है, आइडेंटिटी देता है। और मन जिसमें तामसिक अंश भी है, संकल्प विकल्प करता है और इंद्रियों से जुड़ता है। जब तक ये चित्त अपनी वृत्तियों में उलझा रहता है, पुरुष खुद को इसी चित्त से आइडेंटिफाई करता है, मिला हुआ समझता है और दुख भोगता है। इसीलिए तो योग का लक्ष्य है चित्त की इन वृत्तियों का निरोध। समझ गई। अब आते हैं दुख के कारणों पर। योग सूत्र क्लेशों की बात करते हैं। ये क्लेश क्या है? हाँ, साधन पाद में 5 क्लेशों का वर्णन है। सूत्र 2.3 से 2.9 तक। ये वो मानसिक जड़ें हैं, रूट कॉज हैं, जिनसे सारे दुख पैदा होते हैं। सबसे पहली और मूल जड़ है अविद्या, इग्नोरेंस। अविद्या, हाँ, यानी चीजों को उनके असली रूप में न जानना। जैसे जो अनित्य है, टेम्पररी है, उसे नित्य समझना,
परमानेंट मान लेना, जो अपवित्र है, इम्प्योर है, उसे पवित्र मानना, जो असल में दुख का कारण है उसे सुख समझना, और जो आत्मा नहीं है, जैसे शरीर, मन वगैरह, उसे आत्मा समझ लेना। ये है अविद्या। ये तो सचमुच सभी कंफ्यूजन्स की जड़ लगती है। बाकी 4 क्लेश कौन से हैं? अविद्या से ही बाकी 4 पैदा होते हैं। दूसरा है अस्मिता, ईगोइज्म। अस्मिता? हाँ, यानी दृष्टा, जो पुरुष है, चेतना, और दृश्य, जो बुद्धि है, प्रकृति का हिस्सा, का एक लगना। मैं और मेरा का जो भाव है वो अस्मिता है, चेतना का बुद्धि से गलत आइडेंटिफिकेशन। तीसरा है राग, अटैचमेंट। राग? सुख देने वाले अनुभवों या चीजों से चिपके रहना, उनके लिए क्रेविंग होना, लालायत रहना। चौथा है द्वेष, एवर्जन। द्वेष? दुख देने वाले अनुभवों या चीजों से नफरत करना, उनसे दूर भागना, उन्हें रिपेल करना। और पांचवां है अभिनिवेश। अभिनिवेश? हाँ, ये है क्लिंगिंग टू लाइफ, जीवन से मोह और मरने का डर, फियर ऑफ डेथ। कहते हैं ये बड़े बड़े विद्वानों में भी स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। ये बहुत गहरी वृत्ति है। और इन क्लेशों के साथ कर्म और संस्कार का क्या कनेक्शन है? देखिए, हमारे जो भी कर्म होते हैं, मन से, वचन से या शरीर से, वो हमारे चित्त पर एक सूक्ष्म छाप छोड़ जाते हैं। इसे संस्कार कहते हैं। बार बार एक जैसे कर्म करने से वैसे ही संस्कार गहरे होते जाते हैं और हमारी आदतें या प्रवृत्तियां बन जाती हैं, जिन्हें वासना कहते हैं। अच्छा, वासना। हाँ, यही संस्कार और वासनाएं हमें भविष्य में फिर वैसे ही कर्म करने को मजबूर करती हैं और नए कर्म फल यानी विपाक पैदा करती हैं। ये सब मिलकर एक कर्माशय बनाते हैं, मतलब कर्मों का एक स्टोर हाउस, जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है और हमें इस संसार चक्र में बांधे रखता है। बाप रे! तो इस चक्र से निकलने के लिए सही ज्ञान, राइट नॉलेज बहुत जरूरी है। योग दर्शन ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, इस बारे में क्या कहता है? कौन से प्रमाण, मतलब सोर्सेज ऑफ नॉलेज मानता है? योग दर्शन भी सांख्य की तरह ही ज्ञान प्राप्त करने के 3 विश्वसनीय साधन यानी प्रमाण मानता है। 3? कौन-कौन से हैं ये 3? पहला है प्रत्यक्ष, परसेप्शन। प्रत्यक्ष? हाँ, यानी इंद्रियों के द्वारा सीधा अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, जैसे आंखों से देखकर या कानों से सुनकर जानना। ये बाहरी चीजों का भी हो सकता है और आंतरिक अवस्थाओं का भी, जैसे सुख, दुख का अनुभव। दूसरा है अनुमान, इन्फरेंस। अनुमान? जब हम किसी ज्ञात चीज के आधार पर किसी अज्ञात चीज का तर्कपूर्ण अंदाजा लगाते हैं, लॉजिकल डिडक्शन, जैसे कहीं धुआं देखकर वहां आग होने का अनुमान लगाना। इसके 3 अंग माने जाते हैं: प्रतिज्ञा, आप क्या साबित करना चाहते हैं; हेतु, उसका कारण क्या है; और दृष्टांत, कोई उदाहरण। और तीसरा प्रमाण? तीसरा है शब्द या आप्तवचन। टेस्टिमनी। आप्तवचन यानी किसी ऐसे व्यक्ति या शास्त्र के वचनों पर विश्वास करना जो उस विषय के ज्ञाता हों, रिलायबल हों, ट्रस्टवर्दी हों और जिन्होंने सत्य का अनुभव किया हो, जैसे ऋषि, वेद या खुद योग सूत्र। योग दर्शन इन्हीं 3 प्रमाणों को वैलिड मानता है। कुछ अन्य दर्शनों में और भी प्रमाण माने गए हैं, जैसे उपमान, तुलना, अर्थापत्ति, परिस्थितिजन्य अनुमान, अनुपलब्धि, अभाव से ज्ञान। लेकिन योग इन्हें स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता। क्लियर है। अब आते हैं योग के उस हिस्से पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, अष्टांग योग, 8 अंगों वाला मार्ग। ये साधन पाद में बताया गया है ना, सूत्र 2.29? हाँ बिल्कुल, ये चित्त वृत्तियों के निरोध और कैवल्य प्राप्ति का एक बहुत ही सिस्टमैटिक, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल पाथ है। इसके 8 अंग हैं जो एक सीक्वेंस में बताए गए हैं। पहले 2 बाहरी और भीतरी डिसिप्लिन से जुड़े हैं। पहला है यम। यम, एथिकल रेस्ट्रेंट्स। ये 5 सामाजिक और नैतिक नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। पहला, अहिंसा, मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न पहुंचाना। नॉन वायलेंस, कहते हैं अहिंसा में स्थिर होने पर योगी के आसपास का वैर भाव अपने आप शांत हो जाता है। दूसरा, सत्य, विचारों, वाणी और कर्म में सच्चाई, ट्रूथफुलनेस। तीसरा, अस्तेय, चोरी न करना, नॉन स्टीलिंग, जो अपना नहीं है उसे न लेना। चौथा, ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम, खासकर यौन ऊर्जा का संरक्षण और उसका सही दिशा में ट्रांसफॉर्मेशन। पांचवा, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा चीजों का संग्रह न करना, नॉन पॉसेसिवनेस, मन में भी संग्रह की वृत्ति ना रखना। कुछ और ग्रंथों में क्षमा,
धैर्य, दया, सरलता और मिताहार यानी बैलेंस्ड भोजन को भी यमों में गिना गया है। और दूसरा अंग है नियम। ये क्या है? बिल्कुल, नियम ये हैं ऑब्जर्वेशंस। ये 5 व्यक्तिगत अनुशासन हैं, पर्सनल डिसिप्लिन्स। पहला, शौच, शरीर और मन की बाहरी और भीतरी शुद्धि, प्योरिटी। दूसरा, संतोष, जो भी परिस्थिति हो, जो भी मिले उसमें संतुष्ट रहना, कंटेंटमेंट। कहा गया है संतोषात अनुत्तमः सुख लाभः, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। तीसरा, तप, अपने लक्ष्य के लिए अनुशासन, कष्ट सहने की क्षमता, ऑस्टेरिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, इंद्रिय निग्रह। चौथा, स्वाध्याय, मोक्ष देने वाले शास्त्रों का अध्ययन करना और अपने स्वरूप का चिंतन करना, सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिफ्लेक्शन। पांचवां, ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर देना, उसके प्रति पूर्ण समर्पण, सरेंडर टू गॉड। अन्य ग्रंथों में आस्तिकता, दान, लज्जा, मति, चिंतन और व्रत का भी उल्लेख मिलता है नियम के तौर पर। ये तो हो गए नैतिक और व्यक्तिगत आधार। तीसरा अंग है आसन। हाँ, आसन। सूत्र कहता है स्थिर सुखमासनम। आसन वो है जिसमें स्थिरता हो, स्थिर और सुख का अनुभव हो। सुखम यानी बिना कष्ट के देर तक बैठा जा सके। इसका मेन पर्पस शरीर को ध्यान के लिए तैयार करना है ताकि मन एकाग्र हो सके। आजकल आसनों पर बहुत जोर है, पर योग दर्शन में ये ध्यान की तैयारी का एक स्टेप है। ठीक है। चौथा है प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक्स। प्राणायाम, प्राण यानी हमारी वाइटल एनर्जी, जीवन ऊर्जा का श्वास के द्वारा नियमन और विस्तार करना। इसमें पूरक श्वास लेना, रेचक श्वास छोड़ना और कुंभक श्वास रोकना जैसी क्रियाओं से प्राण पर नियंत्रण साधा जाता है। माना जाता है कि मन और प्राण का बहुत गहरा संबंध है। प्राण के नियंत्रण से मन भी स्थिर होता है। पांचवा है प्रत्याहार। ये थोड़ा कम सुनावा लगता है, इसका क्या मतलब है? प्रत्याहार, इसका मतलब है इंद्रियों को उनके बाहरी विषयों से खींचकर अंदर मन की ओर मोड़ लेना, सेंस विड्रॉल। जैसे कछुआ अपने अंगों को अपनी खोल में समेट लेता है ना, वैसे ही साधक अपनी इंद्रियों को बाहरी दुनिया से हटा लेता है। ये बाहरी यात्रा से भीतरी यात्रा की ओर मुड़ने का एक ब्रिज है, एक पुल है। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो यहाँ से योग की आंतरिक यात्रा शुरू होती है। अगले 3 अंग शायद इसी से जुड़े हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। एकदम। ये तीनों मिलकर योग के अंतरंग साधन कहलाते हैं, इंटरनल लिम्स। छठा अंग है धारणा, कंसंट्रेशन। धारणा। हाँ, चित्त को किसी एक स्थान या विषय पर टिका देना, फोकस करना, जैसे हृदय कमल पर या भ्रिकुटी के बीच या किसी देवता के रूप पर। मन को भटकाव से रोककर एक जगह केंद्रित करना। और ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान, जब उस एक विषय पर चित्त की एकाग्रता बिना टूटे, जैसे तेल की धार गिरती है ना कंटिन्यूअसली, वैसे बनी रहती है, तो वो अवस्था ध्यान कहलाती है। इसमें सिर्फ ध्येय वस्तु का ही ज्ञान रहता है, बाकी सब विचार शांत हो जाते हैं। और 8वां और अंतिम अंग समाधि। समाधि, एब्जॉर्प्शन। ये ध्यान की सबसे पकी हुई अवस्था है, मैच्योर स्टेज है। जब ध्यान इतना गहरा हो जाता है कि ध्याता, ध्यान करने वाला, ध्यान की प्रक्रिया और ध्येय जिसका ध्यान किया जा रहा है, इन तीनों का भेद मिट जाता है और चित्त पूरी तरह से ध्येय के स्वरूप में ही लीन हो जाता है, उसी का रूप ले लेता है। उसे समाधि कहते हैं। यहां तक कि मैं ध्यान कर रहा हूं इसका भी एहसास नहीं रहता। तो क्या इसी समाधि से मुक्ति मिलती है, कैवल्य? देखिए, मुक्ति का जो मूल कारण है वो तो अज्ञान का नाश है, इग्नोरेंस का हटना, जो विवेक ख्याति यानी पुरुष चेतना और प्रकृति जड़ पदार्थ के बीच का जो अंतर है उसके स्पष्ट ज्ञान से होता है। अष्टांग योग का अभ्यास इसी विवेक ज्ञान को जगाने का साधन है, एक प्रोसेस है। और समाधि की अवस्था में ये विवेक ज्ञान सबसे ज्यादा क्लियर और स्टेबल होता है। इसी अवस्था में पुरुष को अपने असली, शुद्ध, मुक्त स्वरूप का साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन होता है। आपने धारणा, ध्यान और समाधि का जिक्र किया। पतंजलि ने इन तीनों के एक साथ होने को संयम कहा है ना? सूत्र 3.4 में इसका क्या महत्व है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सूत्र 3.4 कहता है त्रय मेगत्र संयमः, यानी धारणा, ध्यान और समाधि का किसी एक विषय पर एक साथ प्रयोग करना संयम कहलाता है। ये एक पावरफुल मानसिक तकनीक है। जब संयम सिद्ध हो जाता है, सूत्र 3.5,
तो उससे प्रज्ञा यानी विवेक का प्रकाश फैलता है, हायर इंटेलेक्ट जागता है। इसी संयम से चित्त पर पूरा नियंत्रण और आत्मज्ञान मिलता है। इससे शब्द, उसका अर्थ और उससे होने वाला ज्ञान, इनके भेद को समझने की अद्भुत शक्ति आती है। कहते हैं इससे योगी सभी प्राणियों की भाषा समझ सकता है, ऐसी करुणा उत्पन्न होती है। और इसी संयम से आगे चलकर अलग अलग सिद्धियां भी प्रकट हो सकती हैं। समाधि की भी अलग अलग अवस्थाएं या लेवल्स होते हैं? हाँ, मुख्य रूप से 2 प्रकार की समाधि बताई गई हैं। पहली है संप्रज्ञात समाधि, इसे कॉग्निटिव एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। इसे सबीज यानी बीज सहित समाधि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें चित्त को एकाग्र करने के लिए कोई ना कोई आलंबन या विषय बीज रहता है, सपोर्ट रहता है। आलंबन कितना सटल है, इस आधार पर इसके 4 स्तर हैं। वितर्कानुगत, जब फोकस स्थूल विषयों पर हो, विचारानुगत, जब फोकस सूक्ष्म विषयों पर हो, आनंदानुगत, जब फोकस आनंद के अनुभव पर हो, और अस्मितानुगत, जब फोकस केवल मैं हूं की शुद्ध भावना पर हो। ओके, संप्रज्ञात समाधि। और दूसरी प्रकार की? दूसरी और इससे भी ऊंची अवस्था है असंप्रज्ञात समाधि, नॉन कॉग्निटिव एब्जॉर्प्शन। इसे निर्बीज यानी बिना बीज वाली समाधि कहते हैं। इसमें चित्त की सभी वृत्तियां पूरी तरह शांत हो जाती हैं, कोई आलंबन, कोई सपोर्ट नहीं रहता है। बस केवल संस्कारों के बीज दबे हुए रूप में रहते हैं, लेटेंट इंप्रेशंस। जब अभ्यास और वैराग्य की पराकाष्ठा से ये दबे हुए संस्कार भी जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, तब कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो कैवल्य यानी अंतिम मुक्ति, उसका स्वरूप क्या है? सूत्र 4.34 में इसके बारे में क्या कहा गया है? हाँ, सूत्र 4.34 कहता है, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसवः कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति। थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब गहरा है। इसका अर्थ है, जब प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस, तमस पुरुष के लिए अपना प्रयोजन पूरा कर चुकते हैं, मतलब भोग और अपवर्ग का काम खत्म, जब वो पुरुषार्थ शून्य हो जाते हैं, तब वे अपने कारण यानी मूल प्रकृति में वापस विलीन हो जाते हैं। इसे प्रतिप्रसव कहते हैं। यही कैवल्य है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो चिति शक्ति यानी शुद्ध चेतना का अपने वास्तविक केवल स्वरूप में स्थित हो जाना, प्रतिष्ठित हो जाना ही कैवल्य है। ये परम स्वतंत्रता की, अपने आप में स्थित होने की अवस्था है, एब्सोल्यूट फ्रीडम। एक सवाल जो अक्सर उठता है, योग दर्शन में ईश्वर की क्या भूमिका है? क्योंकि जहां तक मुझे पता है, सांख्य तो ईश्वर को नहीं मानता। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो योग को सांख्य से अलग करता है। जहां सांख्य निरीश्वरवादी है, मतलब ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, वहीं योग दर्शन ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है। इसीलिए इसे कभी-कभी सेश्वर सांख्य यानी ईश्वर सहित सांख्य भी कह दिया जाता है। अच्छा, तो पतंजलि ईश्वर को कैसे डिफाइन करते हैं? सूत्र 1.24 में परिभाषा दी है, क्लेश कर्म विपाकाशयः अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। यानी ईश्वर एक विशेष पुरुष है। वो साधारण जीवों की तरह अनेक पुरुषों में से एक नहीं है, बल्कि उनसे विलक्षण है, यूनिक है, जो क्लेशों, अविद्या आदि, कर्म, कर्मफल, विपाक और कर्म संस्कारों के भंडार आशय से पूरी तरह अछूता है, अपरामृष्ट है। मतलब इनसे कभी प्रभावित नहीं हुआ। वो हमेशा से मुक्त है। वो सर्वज्ञ है, सबको जानने वाला, और काल से भी परे होने के कारण आदि गुरु है, सबका गुरु है। तो फिर ईश्वर प्रणिधान जो नियमों में भी गिनाया गया था, उसका क्या अर्थ हुआ? उसका क्या रोल है साधना में? ईश्वर प्रणिधान का मतलब है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, टोटल सरेंडर। ये न सिर्फ एक नियम है, दूसरे अंग का हिस्सा, बल्कि पतंजलि इसे समाधि प्राप्त करने का एक सीधा और सरल उपाय भी बताते हैं। सूत्र 1.23 ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर पर पूरी श्रद्धा और समर्पण रखने से योगी को साधना में हेल्प मिलती है। जो बाधाएं आती हैं वो दूर होती हैं। ईश्वर यहां सृष्टिकर्ता के रूप में उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना एक आदर्श के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक कृपा करने वाले के रूप में है, जिससे योगी प्रेरणा और सहायता पा सकता है। और ओम प्रणव का क्या महत्व बताया गया है योग सूत्र में? सूत्र 1.27 कहता है, तस्य वाचकः प्रणवः। यानी ओम, प्रणव उस ईश्वर का वाचक है, उसका नाम है, उसका सिंबल है। अगले सूत्र में कहा है कि प्रणव का जप और उसके अर्थ यानी ईश्वर की भावना करने से चेतना अंतर्मुखी होती है और योग के मार्ग में आने वाले विघ्न दूर होते हैं। विभूतिपाद में आपने कहा था सिद्धियों का भी जिक्र है। ये क्या है और इनका क्या स्थान है योग मार्ग में? हाँ, विभूतिपाद में बताया गया है कि जब अष्टांग योग के अभ्यास से, खासतौर पर संयम,
धारणा ध्यान समाधि का एक विषय पर प्रयोग सिद्ध हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। तो योगी को कई तरह की अलौकिक शक्तियां या सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, सुपरनैचुरल पावर्स कह सकते हैं। जैसे भूत भविष्य का ज्ञान हो जाना, दूसरों के मन की बात जान लेना, अदृश्य हो जाना, अणु जितना छोटा या पहाड़ जितना बड़ा हो जाना, आकाश में उड़ना, सभी प्राणियों की भाषा समझ लेना, इस तरह की बहुत सी सिद्धियां बताई गई हैं। क्या इन सिद्धियों को पाना ही योग का लक्ष्य है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और यही पतंजलि की सबसे बड़ी चेतावनी है। सूत्र 3.37 में वो साफ कहते हैं, ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, यानी ये सिद्धियां समाधि की जो उच्चतम अवस्था है, निर्बीज समाधि, उसमें तो बाधा हैं, विघ्न हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। हाँ, जो सामान्य सांसारिक अवस्था है, व्युत्थान, उसमें इन्हें सिद्धि माना जा सकता है। पतंजलि साधक को सावधान करते हैं कि इन सिद्धियों के मोह में, इनके अट्रैक्शन में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये अहंकार बढ़ा सकती हैं और जो असली लक्ष्य है, कैवल्य, उससे भटका सकती हैं। ये रास्ते के पड़ाव हो सकते हैं, मंजिल नहीं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, इस योग दर्शन का हमारे अन्य शास्त्रों जैसे गीता या उपनिषदों से क्या संबंध है? कैसे जुड़ते हैं ये सब? योग ज्ञान योग के साथ साथ ध्यान योग का भी काफी डिटेल में वर्णन है, जो पतंजलि के अष्टांग योग के काफी करीब है। उपनिषदों में खासकर कठोपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, इनमें योग के बीज मिलते हैं। वहां ध्यान, इंद्रिय निग्रह, प्राणायाम जैसी बातों का उल्लेख है। योग दर्शन ने इन बिखरे हुए विचारों को एक सिस्टमैटिक शास्त्र का रूप दिया। और इसकी जो कमेंट्री ट्रेडिशन है, टीका परंपरा, वो भी काफी रिच रही होगी। हाँ, बिल्कुल। योग सूत्रों पर सबसे प्राचीन और सबसे ऑथेंटिक भाष्य महर्षि व्यास का माना जाता है। उसे व्यास भाष्य या योग भाष्य कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना सूत्रों को समझना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद वाचस्पति मिश्र की तत्वविशारदी, विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिक, राजा भोज की राजमार्तंड और सदाशिवेंद्र सरस्वती की योग सुधाकर जैसी कई महत्वपूर्ण टीकाएं लिखी गई, जिन्होंने योग के गूढ़ रहस्यों को और खोला, एक्सप्लेन किया। आज का इस समय में इस प्राचीन दर्शन की क्या रेलेवेंस है? ये हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है? मेरे ख्याल से इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है। आप देखिए, योग दर्शन मन कैसे काम करता है, हमारी आदतें, संस्कार, वासना कैसे बनती हैं, हमारे दुख का मूल कारण क्या है, क्लेश, इस पर अद्भुत साइकोलॉजिकल इंसाइट्स देता है। आजकल की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है, वो भी इन बातों को धीरे धीरे समझने लगी है। ध्यान, मेडिटेशन और श्वास तकनीकों, प्राणायाम के जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो तो अब साइंटिफिकली भी प्रूव हो रहे हैं। और नैतिक स्तर पर भी, एथिकल लेवल पर निश्चित रूप से यम और नियम, अहिंसा, सत्य, संतोष, स्वाध्याय वगैरह, ये व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक व्यवहार के लिए एक टाइमलेस मॉरल कॉम्पस देते हैं। आज की जो ये उपभोक्तावादी और तनावपूर्ण जिंदगी है, उसमें संतोष, अपरिग्रह, शौच जैसे नियम हमें आंतरिक शांति और संतुलन दे सकते हैं। अहिंसा का पालन हमें अपने कम्युनिकेशन में, अपने रिश्तों में ज्यादा जागरूक और करुणामय बना सकता है। तो ये सिर्फ एक दर्शन नहीं, बल्कि एक तरह का स्पिरिचुअल साइकोलॉजी और जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग कह सकते हैं। बिल्कुल, ये चेतना को समझने और उसे ट्रांसफॉर्म करने का एक प्रैक्टिकल विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड। ये हमें सिखाता है कि हम अपने मन के मालिक कैसे बन सकते हैं, दुखों से कैसे पार पा सकते हैं और अपने असली स्वरूप को पहचानकर कैसे परम शांति और स्वतंत्रता, कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आज भी दुनिया भर में लाखों लोग इसके सिद्धांतों और अभ्यासों से लाभ उठा रहे हैं, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हो, मानसिक शांति के लिए या फिर आध्यात्मिक खोज के लिए। ये चर्चा वाकई बहुत ज्ञानवर्धक रही। योग दर्शन की गहराइयों का कुछ अंदाजा लगा। ये वाकई सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि आत्म रूपांतरण का, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक पूरा मार्ग है। हाँ, ये स्वयं को जानने की एक अद्भुत और एक गहरी यात्रा है। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussions on Sanatan Verma topics, subscribe to our channel. धन्यवाद। जय श्री राम।